आज के इस वीडियो में भूगोल यानी जियोग्राफी का 10वां भाग लेके आ रहे हैं। यह वीडियो आपके किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लिखना होता है या फिर इसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ पर हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि होगा वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडिया जियोग्राफी से। ये क्वेश्चन आपके किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। एक क्वेश्चन है, 4 विकल्प, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 5 सेकंड के अंदर में। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसका टेस्ट देना तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। क्वेश्चन है कि शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। आपके विकल्प है ध्रुवीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, उप आर्कटिक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। देखिए कहा गया शंकुधारी वन। शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। कॉफी से, चाय से, काजू से या फिर शीशम से। तो यह है शीशम से। शीशम से। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। जो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा आती है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये होता है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को चारागाह का वेल्ड, यह एक उपनाम है, मतलब कि किसको चारागाह का वेल्ड कहा जाता है। किस क्षेत्र को इनमें से, कनाडा को, दक्षिण अफ्रीका को, आयरलैंड को या फिर ब्राजील को। ये कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। उष्णकटिबंधीय, बाकी अगर इसमें आप देखेंगे प्रेयरी भी घास भूमि है, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय नहीं है। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होगा, अभी आपने देखा कि जो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र हैं ये भूमध्य रेखा के निकट पड़ते हैं, तो इनमें अगर देखा जाए तो ये है लानोस। लानोस है उष्णकटिबंधीय घास भूमि। अगला है कि रोपड़ कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है। रोपड़, तो ये की जाती है विषुवतीय प्रदेशों में। विषुवतीय प्रदेशों में। अगला है कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं। कनाडा या फिर उत्तरी अमेरिका पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये दो क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं। तो अगर उत्तरी अमेरिका पूछे या फिर कनाडा पूछे तो आपका सही उत्तर होगा प्रेयरी। अगर दक्षिणी अमेरिका पूछे तो आपका सही उत्तर होगा पंपास। दक्षिणी अमेरिका पंपास और उत्तरी अमेरिका या फिर कनाडा मतलब कि प्रेयरी। इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्रेयरी होगा। अगला है कि किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है, मुख्यतः गर्मी के अंत में। तो ये तो अपने यहाँ भी होती है, और अपना यहाँ कौन सा प्रदेश है, मानसूनी प्रदेश, मतलब कि यहाँ पे मानसून आता है तभी वर्षा होती है। अगला है कि किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। ये कहा जाता है मानसूनी प्रदेशों को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो यह है बेल्ट। बेल्ट। अगला क्वेश्चन कि बगानी कृषि व्यापक है, बताना है किस क्षेत्र में, कहां पर। यह है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया मतलब कि अमेरिका में। अगला है कि कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह है रूस में। अगला है कि व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है।
फलों का उत्पादन जो हम करते हैं उसको अगर एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? जैसे मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, उसी तरह फलों की अगर बात करें और विभिन्न प्रकार के तो इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। अगला है कि रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह है जर्मनी में। सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना तो जरूर डाउनलोड करिए और उस ऐप पर जाकर आप इसका टेस्ट भी दे पाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? जो ढाका है ये बांग्लादेश में है, ये किस लिए प्रसिद्ध था प्राचीन काल में? जूट के लिए? तो जूट के लिए नहीं, जूट के लिए पश्चिम बंगाल है, और मलमल के लिए था प्रसिद्ध ढाका। अगला है कि निम्न में कौन सबसे अधिक औद्योगिकृत देश है? इनमें से कहां पर सबसे ज्यादा उद्योग है, यही तो आपको बताना है। तो यह है सिंगापुर में। सिंगापुर में। अगला है कि ब्यूनस आयर्स निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये होता है मांस के लिए, यहाँ पे डेयरी पदार्थ और मांस इसके लिए सटीक उत्तर होगा। अगला है कि आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी कौन है? मतलब जल में यातायात होता हो उसके लिए। ये क्वेश्चन एक तरह से और पूछा जाता है कि सबसे व्यस्तम नदी बताइए, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी बताइए, तो इसके लिए एक ही उत्तर है, राइन नदी। राइन नदी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ? ये हुआ है यूरोप में। अगला क्वेश्चन कि सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? बहुत सारे लोग बुध को कहेंगे क्योंकि बुध सूर्य के नजदीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है शुक्र। और शुक्र इतना गर्म क्यों है? क्योंकि जो शुक्र का वातावरण है उसमें ये दिक्कत है कि यहाँ पे अगर शुक्र है और जिसका वातावरण जो है इसमें कोई भी एनर्जी आने के बाद इससे निकल नहीं पाती है। जब ये एनर्जी इसी में आके लगभग 90% उसकी रुकता जाएगा, तो इसलिए यह गर्म रहेगा। अगला है कि मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या होता है? मानसूनी प्रदेश कहा गया है तो हमने आपको बताया कि जैसे इंडिया में होता है तो ये होता है कृषि। अगला है कि पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? पेंगुइन। क्या यह यूरोपीय प्रदेशों में पाए जाते हैं या फिर भूमध्य रेखीय में या फिर भूमध्य सागरीय में? तो नहीं, ये पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेशों में। टुंड्रा प्रदेशों में। अगला है किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो शीत मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये हम कहते हैं टुंड्रा प्रदेशों को, यहीं पे पेंगुइन पाए जाते हैं। अगला है किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? तो इसके लिए भी सही उत्तर है टुंड्रा प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है, मतलब कि वहां पे बर्फ ही बर्फ रहता है? तो यह है टुंड्रा प्रदेश। तो आपने देखा टुंड्रा प्रदेश से कई क्वेश्चन कई तरह से कैसे पूछे जाते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लिखना होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।